नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। बोल बागेश्वर धाम सरकार की जय, बोल सन्यासी महाराज की जय। मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक रहेगा गुरु नानक और बगदाद का खलीफा। गुरु नानक और बगदाद का खलीफा। मित्रों, बात उस समय की है। एक बगदाद का खलीफा गुरु नानक जी का शिष्य था। गुरु नानक जी को पता लगा कि उनका शिष्य बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी है, जनता को बहुत परेशान करता है, जनता का अधिक से अधिक शोषण करता है वो। तो ये बात गुरु नानक जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब किसी गुरु का शिष्य अत्याचारी किस्म का होता है तो गुरु की महिमा घटती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाकर क्यों ना अपने शिष्य को समझाऊं। तो गुरु नानक जी बगदाद गए और खलीफा के जो राजधानी थी खलीफा की, उससे 2-3 किलोमीटर दूर जाके बैठ गए और वहीं उन्होंने कंकड़ पत्थर आदि इकट्ठे करके अपने अंगोछे में भर लिए, गमछे में। खलीफा को जब पता लगा कि हमारे गुरुदेव गुरु नानक जी हमसे मिलने आए हुए हैं, तो वो स्वयं गुरु नानक जी को लेने आया। और बाद में जब उस खलीफा ने उस अंगोछे में, उस गमछे में जब कुछ चीज़ें बंधी हुई देखी, तो उसने पूछा कि गुरुदेव, ये क्या आप लेकर आए हो? तो गुरु नानक जी ने उस खलीफा को उत्तर दिया, बोले, पुत्र, मैं इस गमछे में कंकड़ बांधे हूँ। तो उसने कहा, गुरुदेव, आपने कंकड़ क्यों बांध रखे हैं? तो गुरु नानक जी ने कहा कि पुत्र, मैं ये सोचता हूँ कि जिस दिन मेरी ज़िंदगी का अंतिम समय आए, उस दिन ये कंकड़ मैं अपने साथ ले जाऊँगा। तो खलीफा उनकी इस बात को सुनकर हंसने लगा और बोला, गुरुदेव, आप तो काफ़ी ज्ञानी पुरुष हैं, फिर आप साधारण इंसानों की तरह कैसी बातें करते हैं? ये तो कोई साधारण इंसान भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि जिस दिन मौत का समय आएगा उस दिन खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इंसान अपने साथ में कुछ नहीं लेके जा सकता। तो गुरु नानक जी ने कहा कि क्या खलीफा, तुम इस बात से वाकिफ़ हो कि जब मृत्यु का समय आता है, ज़िंदगी का सफ़र जब ख़त्म हो जाता है, तब कोई चीज़ मनुष्य के साथ नहीं जाती है? बोला, हाँ गुरुदेव, मैं ये बात अच्छी तरीके से भली भांति जानता हूँ। तब गुरु नानक जी ने उस खलीफा से कहा कि अरे मूर्ख, तुम्हें मैं यही समझाने के लिए हिंदुस्तान से बगदाद आया हूँ। तुम जो अपनी जनता पर अत्याचार करते हो, नाजायज़ कर लेते हो, जनता का शोषण करते हो, क्या ये सारी चीज़ें तुम अपने साथ ले जाओगे? बोला, नहीं। बोले, जब तुम ले भी नहीं जा सकते हो तो फिर तुम मासूम जनता पर क्यों अत्याचार करते हो, क्यों नाजायज़ कर वसूल करते हो? अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मरने के समय आपके साथ जाए, तो आप उसी चीज़ को इकट्ठा करो। तो बोला, गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरु नानक जी ने अपने शिष्य उस खलीफा को उत्तर दिया कि हो सके जीवन में जितना भी कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य करो, गरीबों की मदद करो, असहाय पीड़ितों की मदद करो और गलत काम से दूर रहो। गुरु नानक जी द्वारा जब खलीफा को समझाया गया तो खलीफा के समझ में आ गई और उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरा आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
आपने मेरे मार्ग का दिशा निर्देश कर दिया है। आज के बाद मैं जनता से नाजायज़ कर नहीं लूँगा, ना उनका शोषण करूँगा। मित्रों, इस कहानी में और ज़्यादा हम क्या कहें, हम सिर्फ अपनी तरफ से इतना ही कह सकते हैं कि अगर भगवान ने आपको मानव बनाया है तो मित्रों, मानवता को कभी जीते जी मत छोड़ो। मैंने शायद कक्षा 5 की किताब में पढ़ा था कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मित्रों, थलचर, नवचर और जलचर में 84 लाख योनियाँ वास करती हैं। उन 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियाँ भुगतने के बाद मानव का जीवन प्राप्त होता है। मानव का जीवन इसलिए आपको नहीं दिया जाता है कि आप भोग विलास में ही सारे जीवन लगे रहें। मानव जीवन इसलिए दिया जाता है कि भगवान का गुणगान करके, भगवान की चर्चा करते रहें, भगवत भक्त बने रहें, धर्मपरायण बने रहें, ताकि अंतिम समय में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो इंसान और परमात्मा को मिलाने की अंतिम सीढ़ी होती है। दुखद, अगर आपने मानव जीवन पाकर भी जानवरों की तरह खुद ही आप ही अगर चले, मतलब कि आपने अपने जीवन में अपने बारे में ही सोचा, अपनी बीवी बच्चों के ही बारे में सोचा, तो क्या फ़ायदा। अपने बारे में तो जानवर भी सोचते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं। आपको ईश्वर ने मानव बनाया है। अगर वेद पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो मानव जो भी कमाता है उसमें 20% भगवान के नाम दान करना चाहिए। अगर आप 20% नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2% तो भगवान के नाम दान कर ही दो। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो आपकी इच्छा है। ठीक है मित्रों, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, जगत जननी मैया पार्वती जी की जय।